नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। इजराइल ने लोगों को गाजा पट्टी खाली करने को कहा। सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले किए। कल वापस लाए जाएंगे 230 भारतीय। भारत पाक वर्ल्ड कप मैच में बारिश का खतरा। मौसम विभाग ने जताई आशंका। एशिया कप में धुला था लीग मैच। शिवसेना के 56 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई। शिंदे गुट ने हर याचिका पर अलग सुनवाई की मांग की। ठाकरे गुट बोला इसकी जरूरत नहीं। हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। बंगला खाली करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 20 विधायकों का कट सकता है टिकट। 40 नए चेहरे पर दांव लगा सकती है पार्टी। सीईसी की बैठक में मंथन जारी। अब खबरें विस्तार से। खेल विद्यार्थी जीवन में मानसिक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक कौशल के विकास व अनुशासन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। घुमारवीं क्षेत्र के विधायक राजेश धर्मानी ने आज मुख्यमंत्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर के प्रांगण में आयोजित अंडर 19 स्कूली क्रीडा प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर यह विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से बुद्धि और ज्ञान विकसित होता है, वहीं विद्यार्थियों में शारीरिक स्वास्थ्य और अनुशासन भाव का विकास करने के लिए खेलों की अनिवार्यता रहती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, जिसको तराशना अध्यापकों का कर्तव्य है। आगे उन्होंने कहा कि विभिन्न अन्य क्षेत्रों के साथ साथ अब खेलों में भी विद्यार्थी अपना भविष्य संवार सकते हैं। साथ खेलों में भी और खेलों के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसमें दिक्कत तब आती है कि जब हम एक काल्पनिक दुनिया में विचरण करना शुरू कर देते हैं। किताब खोल ली, उसमें ध्यान जो है ग्राउंड की तरफ है, और ग्राउंड में जब कोई मैच खेल रहे हैं उसमें ध्यान जो है वो गानों की तरफ है, नाटी की तरफ है। तो जो ये ओवरलैपिंग है एक एक्टिविटी की दूसरी एक्टिविटी के साथ में, जो मेंटली हमारी एंगेजमेंट रहती है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जिए, जो हम काम करते हैं उसी के ऊपर फोकस करेंगे, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग के चलते जिले के ग्राम विजयनगरी में युवती की धारदार हथियार से गला रेत कर भाई ने हत्या कर दी। थाना प्रभारी बड़ौद अरविंद सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ौद थाने के अंतर्गत ग्राम विजयनगरी में एक संगीता नाम की युवती की उसी के भाई बगदू ने केवल इसलिए धारदार हथियार से हत्या कर दी क्योंकि उसकी बहन का प्रेम प्रसंग चाचुनी थाना डग राजस्थान के युवक से चल रहा था। बड़ौद थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सूचना मिली कि सूचनाकर्ता चंद्रलाल ने बताया कि उसके जो पुत्र हैं बगदूलाल ने अपनी बहन संगीता की हत्या कर दी। सूचना पर चौकी प्रभारी विजयनगरी श्री दिलीप कटारा मौके पर पहुंचे। मौके पर जो उन्होंने जीरो की देहाती नालसी अपराध पंजीबद्ध किया, मार्ग पंजीबद्ध किया। अल्मोड़ा के विकास खंड द्वारहाट में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा देश मेरी माटी योजना के अंतर्गत विभिन्न गांव के वीर शहीदों की जन्मभूमि की माटी को कलश यात्रा के माध्यम से एरालेम के समूह की महिलाओं के द्वारा कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं और ब्लॉक मुख्यालय के कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त रूप से जडोली शहीद स्थल से ब्लॉक तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें विकास खंड के विभिन्न शहीदों के गांवों की माटी थी और उसे ब्लॉक मुख्यालय में जमा किया गया, जिसे अब जिला मुख्यालय को भेजा जाएगा। पारंपरिक परिधान पहने हुए एनआरएलएम समूह की महिलाओं ने लोकगीत भी गाए। टिप ऑफ और चेकमेट।
SFA चैंपियनशिप 2023 में बास्केटबॉल और चेस में हुआ रोमांचक प्रदर्शन। खेल के पहले दिन बैडमिंटन के 88 मैच तय किए गए थे। सेंट अर्नोल्ड हाई सेकेंडरी स्कूल 101 पॉइंट्स के साथ चैंपियनशिप लीडर बोर्ड में टॉप पर रहा। इंदौर में SFA चैंपियनशिप 2023 के 5वें दिन अंडर 14 और अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी में बास्केटबॉल लीग मैच आकर्षण के केंद्र बने। शहर के स्कूलों ने चेस में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और इस मुकाबले के परिणामों के साथ चैंपियनों की घोषणा की होगी। इंदौर में खेलों के क्षेत्र में नंबर 1 स्कूल की तलाश की यह यात्रा हर दिन के साथ रोमांचक होती जा रही है। चैंपियंस जीत का जश्न मनाएंगे तो वहीं बल्कि सभी प्रतिभागियों को लर्निंग का बेजोड़ अनुभव भी प्रदान करेंगे। उन्हें अपनी सीमाओं के दायरे पार कर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे। चैंपियनशिप्स 2023 खेलों को सभी के लिए सुलभ बनाकर तथा खेल भावना, अनुशासन एवं टीम वर्क को प्रोत्साहित कर युवा एथलीट को सशक्त बनाना जारी रखे हुए। चैंपियनशिप देश भर के युवा एथलीट्स के लिए स्पोर्ट्स यानी खेलों को सुलभ बनाना चाहती है। हमने अभी एक मैच खेला है जो हम वो जीत गए हैं और अभी हमारा एक और मैच बचेगा, वो होगा हमारा। हाँ, हमारी अंडर 16 वो भी जीत गई, अंडर बॉयज़ टीम सब जीत गई अभी हमारा है और अंडर 14 बॉयज़ का। हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल में पानिया से हैं और हम लोगों ने अंडर 14 बास्केटबॉल में भाग लिया है। हम लोग सब इंदौर से ही हैं और हम लोग यहाँ अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने आए हैं। तो हम लोग का पहला मैच जो हुआ था वो रेयान इंटरनेशनल स्कूल से हुआ था। किस्मत से हम लोग हमारा मैच जीत गए हैं और अभी एक और मैच हमारा बाकी है तो हम लोग उसकी प्रयास करेंगे और ये भी जीतेंगे। ये मेरी डॉटर है, ये फर्स्ट टाइम है जी और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पार्टिसिपेशन थोड़ा सा शायद आपकी एडवर्टाइजिंग और बेटर होनी थी, पार्टिसिपेशन थोड़ा सा लो था, अदरवाइज अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, पूरे अरेंजमेंट मतलब राउंड्स टाइम पर स्टार्ट हुए, रिजल्ट्स प्रॉपर डिक्लेयर हुए, वहाँ कहीं कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट। बुधनी विधानसभा के बख्तरा से लेकर गोपालपुर तक होने वाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सलकनपुर मंडल की एक बैठक नगर के बागवान गार्डन में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनाथ सिंह भाटी ने की। इससे पहले बैठक की औपचारिकता शुरू हुई। भाजपा सलकनपुर मंडल के मीडिया प्रभारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा 26 एवं 27 अक्टूबर को बुधनी विधानसभा में आएगी। इसको लेकर सलकनपुर मंडल की महत्वपूर्ण बैठक की गई है। बैठक में मंडल के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता सहित नगर के सामाजिक संगठनों के प्रमुख भी मौजूद रहे। इंदौर मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी 56 दुकान पहुंचे, जिनमें मुख्य रूप से भारत निर्वाचन आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अजय भादु और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में दिव्यांग वोटर, यूथ, थर्ड जेंडर सहित युवाओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई और साथ ही अधिक से अधिक मतदान के लिए हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया। कार्यक्रम के बाद इलेक्शन कमीशन से जुड़े अधिकारियों ने 56 दुकान पर यहां के व्यंजनों का लुत्फ उठाया, तो साथ ही 56 दुकान पर स्मोक पान भी खाया। जन जागरूकता अभियान में मध्य प्रदेश की पहली स्पेशल चाइल्ड भी शामिल हुई। स्पेशल दिव्यांग गुरदीप बासु जन्म से ही ना बोल सकती है, ना देख सकती है और ना सुन सकती है, लेकिन पहली बार 17 नवंबर को वोट डालने के लिए उत्साहित है और लोगों से अपील भी कर रही है कि अपने मत का उपयोग जरूर करें। कि आज इस मतदाता जागृति अभियान में मुझे सम्मिलित होकर बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई, हर्ष की प्राप्ति हुई। इंदौर बहुत सारी चीज़ों में देश में नंबर 1 है, एक अनूठा शहर है। इंदौर के लोग अपने शहर पे खूब गौरव भी करते हैं। तो मैं आज एक खास अपील करना चाहूँगा निर्वाचन आयोग की तरफ से कि इस गौरव को बनाए रखें और इसको आगे बढ़ाएं, मतदान में भी नंबर 1 बनकर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आके मतदान करें, अपने मताधिकार का उपयोग करें। गुरदीप कौर वासु मध्य प्रदेश की पहली ऐसी बालिका है जो देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती
और इस बार इंदौर जिलाधीश महोदय के विशेष प्रयास से उसका वोटर कार्ड बना है, तो वो पहली बार वोट देगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। जहां एक और प्रशासन लगातार तैयारी में जुटा है, वहीं निर्वाचन आयोग भी लगातार 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित कर रहा है। इंदौर में भी केंद्रीय निर्वाचन उपायुक्त इंदौर पहुंचे और इंदौर उज्जैन संभाग के सभी आला अधिकारियों की बैठक ली। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु प्रवास पर रहे। उन्होंने यहां उज्जैन और इंदौर जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इंदौर की जनता से अपील भी की। इंदौर जिस तरीके से स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सहित स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, उसी तरीके से मतदान में भी देश में प्रथम स्थान प्राप्त हो, ऐसी मेरी मंशा है। हमारे इंदौर की जो जैसे स्वच्छता उसकी शान है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं और आप सब लोग जो इंदौर वासी हैं वो उस पर खूब गौरव करते हैं। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इंदौर के सम्मान में, इंदौर के शान में और इंदौर की समझदारी में इजाफा करने के लिए इस बार मतदान में भी एक हिस्सा लेंगे। उसी से इंदौर जो है वाकई मतदान में भी नंबर 1 बनेगा। क्षेत्र पंचायत नागपुर पोखरी की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रमुख भंडारी ने सदन में सभी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा व जंगली जानवरों से सुरक्षा के साथ विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। खंड विकास अधिकारी पन्ना लाल, सहायक खंड विकास अधिकारी राजेंद्र विष्ट ने बैठक का संचालन संयुक्त रूप से किया। पीएमजीएसआई के मुद्दे पर प्रखंड की हर सड़कों की खस्ता हालात पर मरम्मत, नालियां, पेंटिंग एवं अपने क्षेत्रों की सड़क मरम्मत करने की मांग रखी, जिस पर पीएमजीएसआई के अध्यक्ष अभियंता परशुराम चमोली ने सभी सड़कों की मरम्मत करने एवं सुचारू करने का आश्वासन दिया। साथ ही रायका गोदली से बूदसाव से होने वाले भवन की सुरक्षा पर पीएमजीएसआई के ई परशुराम चमोली ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। जो मुख्य रूप से यहाँ पर लोगों ने मेंबर्स ने समस्याएं उठाई हैं, उसमें खास तौर से सड़क है, पानी की समस्या थी, शिक्षा की समस्या है, जगह पे टीचर्स नहीं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी। तो इस तरह के इन्होंने अपनी कुछ समस्याएं बताई हैं और कुछ इन्होंने अपने जो सुझावात्मक प्रस्ताव हैं वो भी दिए हैं। वो सारे अभी मिनिटाइज किए जा रहे हैं और मिनिटाइज करने के बाद उसको जारी किया जाएगा। उस पर जो विभाग थे उन्होंने कुछ पे त्वरित समाधान भी दिया है और कुछ का समाधान उन्होंने समय मांगा है, उसके आधार पर निस्तारण होगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड और कानपुर हत्याकांड ने ऐसा झकझोरा कि अब अधिकारी भी जमीनी यानी पुराने विवाद में बेहद सतर्कता बरत रहे हैं। ऐसे में देवरिया कांड और कानपुर कांड से सबक लेते हुए कुशीनगर जिले के खड्डा तहसील एसडीएम ने बरवार रत्नपुर गांव में चल रहे पिछले 10 वर्षों के विवाद को बड़ी सूझबूझ से सुलझा दिया। हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे लोग कोई जीत की खुशी नहीं मना रहे, बल्कि यह खुशी एक वर्षों पुरानी विवाद के सुलझ जाने पर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। मामला खड्डा तहसील अंतर्गत बरवार रत्नपुर गांव की है, जहां पिछले 10 वर्षों से गांव के ही राजेश राव व संतोष राव में नाली निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कई बार तनातनी भी रही। इस तनातनी में दोनों पक्ष एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे। जब यह मामला पुनः संतोष राव द्वारा यह मामला बीते समाधान दिवस में पहुंचा तो एसडीएम खड्डा आशुतोष कुमार ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के साथ पहुंचकर विवाद स्थली पर बैठकर दोनों पक्षों से आपसी सहमति से नाली निर्माण कराने पर रजामंदी करवाते हुए मामला सुलझाया। है 2014 से नाली चल रही थी, जो 8-10 साल चलने के बाद कुछ आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया तो राजेश राव के पत्नी द्वारा बंद कर दिया गया, जिसमें हमारी पानी रुक गई। मामला भाई नाली का था। इधर जो भी
विवाद था साहब, एसडीएम साहब की वजह से सारा। संतुष्ट हैं आप लोग? हम संतुष्ट हैं। ग्राम बरवा रतनपुर में ये नाली का विवाद जो आप देख रहे हैं, ये लगभग पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और इसमें पक्षों की आपसी असहमति की वजह से नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा था। जो भी नाली निर्मित हुई थी वो आपसी असहमति की वजह से बंद कर दी गई थी, जिससे निकासी व्यवस्था बाधित थी। अभी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो हमारा तहसील आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत मदद से, विकास विभाग की मदद से इन तीनों पक्षों को बुला करके समझाया और इन लोगों के बीच में आपसी सहमति बनी, जिसमें सारा क्रेडिट ही लोगों को है। हम लोगों ने बस पहल की और ये 10 वर्ष से जो चला रहा था विवाद नाली निर्माण का, वो शॉर्ट आउट हो गया है। आगामी त्योहार एवं विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता के पालन हेतु शांति समिति एवं ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन खकनार थाने में संपन्न किया गया। बैठक में टीआई विनय आर्य, तहसीलदार परवीन ओहरिया द्वारा तहसील क्षेत्र के समस्त ग्रामों से आए ग्राम सुरक्षा समिति सदस्यों को दिशा निर्देश देते हुए आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ संपन्न करने एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए त्योहार मनाने के दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर समिति सदस्य एवं ग्रामीणों ने अपने अपने विचार रखते हुए ग्राम में आने वाली समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। आदिवासी बाहुल्य खकनार तहसील वैसे भी शांति प्रिय तहसील कहलाती है। यहाँ रहने वाले समस्त आमजन भाईचारे एवं आपसी प्रेम के साथ सभी धर्म को त्योहार मनाते हैं। ये जो अभी आगामी 2-3 दिन में दुर्गा अष्टमी आने वाली, उसी के संबंध में एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और उसमें जितने भी जो गर्भ के पांडा लगेंगे उसमें क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, किस प्रकार की परमिशन लगेगी, कितने बजे तक जो ध्वनि विस्तारक यंत्र वो बजा सकते हैं, सभी ये चीज़ों में डिस्कशन किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संहिता के लागू होने के बाद आगामी त्योहारों को आचार संहिता के अधीन किस तरह से मनाया जाना है और किन किन नियमों का पालन करना है, इस संबंध में आज शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई थी और सभी गरबा आयोजकों को, नवदुर्गा स्थापना समिति के सदस्यों को, तहसीलदार महोदय और मेरे द्वारा नियमों का पालन करते हुए आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने की समझाइश दी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।